एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इस वक्त चल रहा है इंडिया में, और बिलियन ऑफ डॉलर्स की वहां पे कंपनीज की आपस में डील्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। ये कोई आम बात नहीं है। एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा ताकतवर मुल्क बन चुका है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। इंडिया चूंकि फॉलो करता है चाणक्य आचार्य जी को, उनके मंत्रा को फॉलो करता है और वो उस पे डटा हुआ है। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इमरान खान की जेल भरो तहरीक, इमरान खान ने कारकुनों के साथ हल्फ ले लिया। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की खातून कारकुनों के साथ मिलकर जेल भरो तहरीक के लिए हल्फ लिया। 3:30 बजे तक का वक्त है। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है वो आज अदालत में अपनी पेशी जो है वो यकीनी बनाए। दूसरी सूरत में उनके जो वारंट गिरफ्तारी है वो भी जारी किए जा सकते हैं और उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार जो है वो मुमकिन तौर पर किया जा सकता है अगर आज वो यहाँ पर पेश नहीं होते। और चाइना की जो नींद उड़ी पड़ी है वो उड़ी पड़ी है ब्रह्मोस से। जब F-35 का इंजन बेंगलोर में स्टार्ट होगा ना, उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देगी। भारतीय सेना को मौका नहीं देगा, मौका दे देना तो यमराज पे भी भारी पड़ जाए। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया अपने लोगों को पाकिस्तान में। तो उनको कहा है कि आप लोग बड़े विजिलेंट रहे, बहुत केयरफुल रहें, और सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से उन्होंने उनको एक अलर्ट जारी किया है। एक तरफ बॉर्डर के उस पार बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स हो रही हैं धड़ाधड़, और इस ईयर शो के हवाले से अगर हम बात कर लें तो F-35 ये शायद पहला ईयर शो है जिसमें F-35 आया है। F-35 को भेजा गया फ्रॉम द यूएस। नॉर्मली नहीं वो भिजवाते, लेकिन उस लेवल पे हम अभी तक नहीं पहुंचे। दुनिया में बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहां पे हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं है वहां पर। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आके वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए यानी खुशी से आ रही है। उनको तो कोई जबरदस्ती नहीं खींच के लाता ना कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि नहीं जी नहीं, अगर आप नहीं आए तो मैं ये करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बट द थिंग इज कि उन्होंने एक सेटअप ऐसा बनाया, उसके लिए शायद फ्रॉम डिकेड्स उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की, और उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई हम लोग ऐसे नहीं है जो आप शायद दूर से समझते हो, या आज से 20-30 साल या 40 साल पहले जो समझते थे कि जी बड़ा गरीब सा मुल्क है यार, इनके पास क्या है। ऐसा नहीं है। हमारे पास 600 अरब डॉलर भी है, हम पूरी दुनिया को जो है गंदम सप्लाई भी कर सकते हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट भी मौजूद है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी है, रोड और रेलवे नेटवर्क भी है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी है, और सबसे बढ़कर हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा स्किल्ड किस्म के हमारे पास लोग भी मौजूद है। ये सारी चीजें मिलाकर ना, ये चेन में मुख्तलिफ जो कड़ियां होती है या रिंग्स होते हैं, उसको मिला के एक पूरी जिसे कहते हैं ना माला बना दी। और आज वो माला जो है वो हर कोई चाहता है कि यार मेरे गले में ना नजर आए। कि अगर इनको समझ नहीं आ रहा तो इंडिया से ही थोड़ी अकल ले लें, इंडिया से ही कुछ सीख लें कि मुल्क को कैसे लेकर चलना है। वो इतने ज्यादा आबादी को लेकर चल रहे हैं, और आपको पता है इस साल अप्रैल 2023 में वो चाइना को छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते? अगर मुल्क को हमें नहीं चलाना आ रहा है, हमें नहीं पता कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के वसाइल को यूटिलाइज कैसे करना है। देखें, अगर सीख लेंगे तो फिर मिली नगमे कौन सुनेगा। सही है, उसकी वजह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ये जो प्रॉपर ईगोइस्टिक और ये हुब्बुल वतनी का जो चूरन बेचा जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं। इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था। कि अब तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को कह दिया है कि अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें, उसमें कमी लेकर आए। अच्छा, अब देखते हैं कि आईएमएफ, शायद आईएमएफ ही हम पर निजात दहिंदा बनकर आ जाए और डिफेंस का बजट कम हो जाए। लेकिन बजट कम ज़्यादा करने से नहीं, माइंडसेट की सारी गेम है। कब तक इसी तरह चलता रहेगा? वो वक्त कब आएगा कि हम भी किसी अच्छे रैंक पर खड़े होंगे, अच्छी पोजीशन पर खड़े होंगे? इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। इंडिया जो है वो डिज़र्व करता है कि वो चौथे नंबर पे है। ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं। हाँ, लिटरली हम बहुत पीछे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। भारत के वर्चस्व की बढ़ती कहीं कहानियां हैं।
और महादेव की कृपा ऐसी है कि जहां आप हाथ डालते हैं वही चीज मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाए। 5 लाख लोग आएंगे, 500,000 पीपल विल कम हियर। पहले एक ये जो शो होता था ये सिंगापुर में होता था, तो इसे चांगी एयर शो कहते थे, ये बड़ा होता था, मैंने कई बार पार्टिसिपेट किया जब मैं सिंगापुर रहता था। पर आज जब मैं इसकी रूपरेखा देख रहा हूँ, सिंगापुर तो छोटा सा, उसका शो भी छोटा सा लग रहा है। आज ये वर्ल्ड का नंबर 3 बड़ा शो है। पूरा अफ्रीका मांग रहा हमसे हथियार। ध्रुव की बात करें, चेतक की बात करें, आकाश की बात करें, जितने भी मिसाइल डिफेंस शील्ड हमारे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, सबसे दुनिया मांग रहा है। आज इंडिया जो जिसने 90s में ये शो की शुरुआत की थी, जहाँ गिनती की 4 मुल्क नहीं आते थे, 3rd बिगेस्ट शो और एशिया का सबसे बिगेस्ट शो हम कर रहे हैं। F-35 यहाँ आया। आज पहली बार F-35 यूएस की धरती से उड़ के किसी शो में आया है, वो यहाँ आया है। 5th जनरेशन है ये। और मैं आपको एक खुशी की बात बता दूं, वी आर ऑलरेडी कोलैबोरेटिंग विद रशियंस फॉर Su-57, जो हम यूपीए के टाइम में बाहर निकल गए थे। Su-57 इज अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और एक Su-75 भी है। Su-75 5.5 6th जनरेशन है। उसके साथ भी इंडिया का इनविटेशन आया है कि आप आके कोलैबोरेट कीजिए। दुनिया में इतना बड़ा शो कर लिया, दुनिया के मानचित्र पे हमने इतनी बड़ी छाप डाल दी, और ये तो बिगनिंग है। और याद रखिएगा 2045 will be $25.8 trillion इकोनॉमी, यानी कि 22 साल में will be adding 1 trillion of GDP per year additional। इंडिया के अंदर एक एरो शो हो रहा है, आधी दुनिया आई हुई है या आधी से भी ज्यादा दुनिया आई हुई है। इसकी शुरुआत 90s में हुई थी। 90s में एक बहुत छोटा सा शो होता था और कुछ 2-4 कंट्रीज आती थी और 2-4 जहाज वहाज आके निकल जाते थे। अभी इसमें फखर भाई सबसे बड़ी बात है, 98 कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही है। 98 कंट्रीज मतलब दुनिया में 203 मुल्क है, और कुछ 40-50 एक मान लीजिए जो जिन्हें मतलब ही नहीं वाला कि जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। 40-50 ऐसे हैं जिन्हें यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जिनको आना है लगभग वो 100% आ गए। इसमें 870 एग्जिबिटर्स हैं, जिसमें से 760 हमारे हैं और 110 बाहर के एग्जिबिटर्स हैं। ओके। इसमें करीब 5 लाख लोग आएंगे, और पहली बार अमेरिका ने अपना F-35 भेजा है। ओके। F-35 आज तक किसी एयर शो में नहीं गया, और मैं आपको बता दूं ये एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है। इसके अलावा इससे बड़ा एयर शो अब दुनिया में 2 ही होते हैं, एक यूएस में होता है, फिर एक रशिया में होता है। तो इट्स द 3rd बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। अब तो HAL ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर और कुछ नई कैपेबिलिटी जो उन्होंने रिकॉग्निजेंस को लेके डेवलप की वो दिखाया है। अभी हमने अपने कई तरह के UAV डेवलप किए, कई हमें UAV के प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं, कई तरह के ड्रोन्स डेवलप किए, स्वर्ण ड्रोन, स्वैम ड्रोन, और कई तरह के ड्रोन्स हमने अभी डेवलप किए, वो दिखाया हमने। अभी हमारे यहाँ 32 और 72 सीटर जहाज इंडिया में बढ़ेगा, उसका ऑलमोस्ट हमारा पूरा सांचा तैयार है। इंजन की दिक्कत थी, अब 6 कंपनियां इंडिया में ही इंजन बनाती है। और अभी हमारे डिफेंस की बात, अभी सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का कारखाना 1000 हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी वो बेंगलोर में ही लगा, HAL के अंडर है। HAL की ऑर्डर बुक की बात करें तो फखर भाई करीब 7-8 साल का ऑर्डर बुक भरी पड़ी उनकी, कुछ $8-10 बिलियन के ऑर्डर पड़े उनके पास जो एग्जीक्यूट करने। अगर आज बात करें करीब हम तेजस की, तो तेजस का इंटरेस्ट करीब 10 से 15 कंट्रियों में से आया है। आज जो हमारा LCA जो हमने लॉन्च किया था, उसका इंटरेस्ट 10-15 कंट्रियों से आ गया हमारे पास। ब्रह्मोस को 80 कंट्रियां मांग रही है, हम दे नहीं सकते, पर 80 कंट्रियां ब्रह्मोस मांग रही है। वी कैन नॉट गिव दैट, वो स्ट्रेटेजिकली दिया जाएगा। ध्रुव, चेतक, हमारा आकाश एंटी एयर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम, उसको कम से कम 15-20 कंट्रियां मांग रही है। तो अभी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम नेट इंपोर्टर थे, अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है $1.5 बिलियन का। 2025 में हमें इसको $5 बिलियन को पार करना है। 2035-40 तक वी हैव टू एक्सपोर्ट $100 बिलियन। और ये सारा मेक इन इंडिया बन रहा है। मैक्रोन साहब आ रहे हैं, सिविल न्यूक्लियर डील, काफी चीजें बात हो रही है। मैक्रोन साहब आएंगे मार्च में। ये जो चाइना ने दुनिया भर से पंगे ले लिए ना, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और अब अमेरिकन थिंक टैंक्स ने इसका टाइम भी डाल दिया 2029 कि 2029 तक चाइना विल 100% ब्रेक अप। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन थिंक टैंक्स, द ग्लोबल थिंक टैंक्स एग्री टू दैट। मैं तो शुरू से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये चाइना टूटेगा।